नाउ नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप 2 एलिमेंट्स। हम अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की बात कर रहे हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। ठीक। बेरिलियम को अल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं बोलते। ओके, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। जो बेरिलियम है दैट डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स एंड शो डायगोनल रिलेशनशिप विद एल्यूमिनियम। ये अपने बाकी मेंबर से थोड़ा डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है और ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है एल्यूमिनियम के साथ। ठीक है। अब कुछ एक फिजिकल प्रॉपर्टीज ध्यान में रख लेते हैं इसकी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। सबसे पहले इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है? NS2। इनके आउटर मोस्ट शेल के S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, क्लियर। सभी में आउटर मोस्ट शेल के S में 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट्स इट। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई स्मॉलर देन दोज ऑफ smaller than those of the corresponding alkali metals in the same period। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये दोनों ये अल्कली है। ओके, ये अल्कालाइन है। और आपको पता है कि जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है। ठीक है, तो इट मींस मैग्नीशियम का साइज छोटा होगा एज कंपैरिजन टू सोडियम एंड कैल्शियम का साइज छोटा होगा एज कंपैरिजन टू पोटाशियम। ठीक। इसका रीजन क्या है? दिस इज ड्यू टू इंक्रीज्ड न्यूक्लियर चार्ज इन दीज एलिमेंट्स। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है ना। जैसे आपके पास सोडियम में 11 प्रोटॉन्स हैं, मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन्स हैं, है ना। तो इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। हालांकि शेल दोनों में तीन तीन ही है। सोडियम के केस में भी 3 शेल फिल्ड होते हैं, मैग्नीशियम के केस में भी 3 ही शेल फिल्ड होते हैं। ओके, तो इसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा किसमें है? मैग्नीशियम में। ओके, क्लियर। जिसकी वजह से इसका साइज छोटा होता है एज कंपेरिजन टू एल्कली मेटल्स। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की। द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स have low ionization enthalpies due to fairly large size of atom। हालांकि ये अल्कली मेटल से छोटे होते हैं बट अपने रिस्पेक्टिव पीरियड में तो बड़े ही होते हैं बाकी मेंबर से जो इनसे लेफ्ट में राइट में आते हैं। ओके, क्लियर। तो इनका फेयरली लार्ज साइज है। Since the atomic size increases down the group, their ionization enthalpy decreases। जैसे अगर हम टॉप टू बॉटम जाएंगे अल्कलाइन में भी, जैसे बेरिलियम से मैग्नीशियम पे, मैग्नीशियम से कैल्शियम पे, कैल्शियम से स्ट्रोंशियम पे, फिर बेरियम पे, तो जैसे जैसे डाउन जाओगे तो साइज बढ़ेगा तो इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी। ठीक, तो इन्होंने ये भी बता दिया कि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। ठीक, और इनकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो लो होती है क्योंकि इनका साइज लार्ज होता है। The first ionization enthalpy of alkaline earth metals are higher than those of corresponding group 1 metals। मतलब सोडियम की और मैग्नीशियम की अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की कंपैरिजन करें तो मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू सोडियम। ओके, क्लियर। This is due to their smaller size as compared to the corresponding alkali metals। It is interesting to note that second ionization enthalpies of alkaline earth metals are smaller than those of the corresponding alkali metals। जैसे सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? नियॉन 3s1। और उसके बाद मैग्नीशियम की क्या होती है? नियॉन 3s2। तो इन दोनों में से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना किसका इजी है? सोडियम का, है ना, क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा और इसकी कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसी बन जाएगी। और मैग्नीशियम में थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैग्नीशियम के केस में क्योंकि कुछ खास बन नहीं रहा। बट अब अगर सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है जिसको हम बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो इसमें से निकालना मुश्किल होगा, इसमें से तो इजीली निकल जाएगा। ओके, क्लियर। तो यही बात इन्होंने बोली है कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं उनकी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी अल्कलाइन अर्थ मेटल की वो स्मॉलर होती है एज कंपैरिजन टू अल्कली मेटल्स। क्योंकि अल्कली मेटल्स में एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं जो कि स्टेबल होती है। ओके, इसके बाद वो दूसरा इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहते नहीं है। वेर एज अल्कलाइन तो अभी आराम से छोड़ देते हैं क्योंकि उन्होंने दूसरा इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी है। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी आपको पता ही है, कैटायन जब वाटर से इंटरेक्ट करेगा उस टाइम जो एनर्जी रिलीज होगी। लाइक अल्कली मेटल्स, द हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आयंस डिक्रीजेस विद
इंक्रीज इन आयनिक साइज डाउन द ग्रुप। तो बेरिलियम के लिए जो आयन बनता है बेरिलियम का +2 वाला, उसके लिए सबसे हाईएस्ट होगी और बेरियम के लिए सबसे कम होगी। द हाइड्रेशन एंथैल्पीज ऑफ अल्कालाइन अर्थ मेटल्स आयंस आर लार्जर देन दोज ऑफ एल्कली मेटल्स। अगर हम कंपैरिजन करें सोडियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी और कैल्शियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी को, कैल्शियम का एक तो साइज छोटा है सोडियम से, ऊपर से इसका चार्ज डबल है, तो ऑब्वियस है इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू सोडियम के आयन से। ओके, द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कालाइन अर्थ मेटल्स ions are larger than those of alkali metal ions. Thus, compounds of alkaline earth metal are more extensively hydrated than those of alkali metals. इसलिए आपको जितने भी अल्कालाइन अर्थ मेटल के कंपाउंड्स हैं, वो जितने भी नहीं, मतलब शुरू वाले जो मेंबर हैं जैसे बेरिलियम के, मैग्नीशियम के और कैल्शियम के, इनके जो सॉल्ट हैं वो हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलते हैं। ओके, वेयर एज मैग्नीशियम के कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड वाला मेंबर है सोडियम, उसका क्लोराइड एनहाइड्रस फॉर्म में मिलता है। कैल्शियम के कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल है पोटाशियम, उसका जो क्लोराइड है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं मिल रहा हमें। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज। अल्कालाइन अर्थ मेटल्स इन जनरल आर सिल्वरी, वाइट, लस्ट्रस एंड रिलेटिवली सॉफ्ट नेचर के होते हैं, बट दीज विल बी हार्डर देन दैट ऑफ एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल से तो हार्डर होते हैं ये। ओके, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम अपेयर टू बी समवट ग्रेइश, ये थोड़े ग्रेइश कलर के, मतलब सिल्वरी नहीं, ये थोड़े ग्रेइश दिखते हैं। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज मेटल्स आर हायर देन द कॉरस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स ड्यू टू स्मॉलर साइज। ठीक, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा हाई होता है एज कंपेरिजन टू अल्कली मेटल्स। ओके, बिकॉज ये हार्ड भी तो होते हैं ना, अभी हमने पढ़ा कि दीज आर हार्डर देन द अल्कली मेटल्स। होते सॉफ्ट ही हैं बट अल्कली मेटल से हार्डर होते हैं। बिकॉज ऑफ देयर लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे आर स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, बड़ी जल्दी कैटायन की फॉर्म में बन जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बेरिलियम से बेरियम पे जब जाएंगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा क्योंकि साइज बढ़ेगा। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम impart characteristic brick red, crimson and apple green color respectively to the flame। मतलब ये फ्लेम टेस्ट देते हैं, कौन कौन देते हैं? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर आपने पहले दो मेंबर का नेम नहीं लिया, मतलब बेरिलियम और मैग्नीशियम का नेम नहीं लिया आपने। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये फ्लेम टेस्ट नहीं देते। इनके केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड होता है, तो ये दोनों फ्लेम टेस्ट नहीं देते। ठीक है, वेयर एज कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम जब बर्न होते हैं तो ये वाली फ्लेम प्रोड्यूस करते हैं। कलर देख लो आप। ओके, तो ये फ्लेम टेस्ट देते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर टू स्ट्रांगली बाउंड टू गेट एक्साइटेड बाय फ्लेम, तो इसलिए ये फ्लेम से एक्साइट नहीं होते। Hence, these elements do not impart any color to the flame. The flame test for calcium, strontium, barium is helpful in their detection in qualitative analysis and estimation by flame photometry। ठीक है, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में फ्लेम टेस्ट किया जाता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सॉल्ट्स की क्वालिटेटिव एनालिसिस में फ्लेम टेस्ट किया जाता है। उसमें ये जो कलर दे रहे हैं उसका एडवांटेज मिलता है इनकी एनालिसिस में। ओके, दैट्स इट। उसके बाद अब जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल की वो हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।